क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में 93rd रैंक आई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएएस की परीक्षा को कैसे हरा सकते हैं। और मैं इसमें आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करूंगा जिसको फॉलो करने के बाद, जिसको रिलीजियसली फॉलो करने के बाद कोई भी व्यक्ति आईएएस की परीक्षा आसानी से क्लियर कर सकता है। बुक लिस्ट सभी बताते हैं कि कौन सी बुक्स फॉलो करना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आज वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे कुछ सूत्र हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए आपकी यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो बेसिक कुछ फंडास होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला मेरा फंडा ये है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो भी ऐसी चीज़ हो जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाती हो, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक दिन भर चलाते हैं, मोबाइल पर दिन भर लगे रहते हैं, यूट्यूब दिन भर चलाते हैं, या फिर कुछ लोगों को घूमने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, या फिर घर जाने का शौक़ होता है, किसी से बात करने का शौक़ होता है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करती हो, इन चीज़ों को जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने पास ना आने दें। क्योंकि जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे, जितना आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे उतने ही आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। मेरा दूसरा एडवाइस ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में डिसिप्लिन लाएँ। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल। मतलब अगर आप यदि कोई गोल सेट करते हैं, अगर आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप ये तय करते हैं कि आपको पॉलिटी 5 दिन में ख़त्म करनी है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप पॉलिटी 5 दिन में ख़त्म करें। क्योंकि जब आप अपने गोल्स को एक्सटेंड करते हैं और जब आप 5 दिन के गोल को 7 दिन में अचीव करते हैं, तो आप अपने गोल से उतना ही दूर जाते हैं और बाकी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम कम होता है। जैसे मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मैं पढ़ता था। 11:30 से 12 तक का ब्रेक होता था जिसमें मैं खाना खाता था। फिर 12 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। उसमें बीच में अगर मुझे नींद आती थी तो पावर नैप लेता था या फिर कभी कभी ज़्यादा भी सोता था, लेकिन थोड़ा सा गैप होता था वो आधे या 1 घंटे का। फिर 5 बजे से मैं 9 बजे तक पढ़ता था, फिर 9 से 10 खाना खाना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर 10 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। तो अगर आपने कोई रूटीन सेट किया तो उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करें। और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आप अपने गोल को ख़त्म करने के लिए 5 दिन के अलावा 10 दिन ले रहे हैं या फिर 5 दिन के काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे आपके प्रिपरेशन में जब आप अपने आप को पूरा टाइम नहीं दे पाओगे, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे। कभी लाइट चली जाएगी, कभी दोस्त घर पे आ जाएंगे, कभी घर से फ़ोन आ जाएगा, या फिर कभी बाहर घूमने जाने का मन करेगा, कभी कुछ खाने जाने का मन करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आएंगे जब आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता, ये बहुत, इसमें 5 से 10 लाख लोग एस्पायर कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इस पर मेरा क्या होगा। लेकिन जब ऐसे फीलिंग आए, जब ऐसी चीज़ें आपके मन में आए, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ। मोटिवेशन कहाँ से आता है। मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपका मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतना 1 साल में एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो गई। तो मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, और मोटिवेशन अंदर से तब आएगा जब यूपीएससी में अपीयर होने का फ़ैसला आपका खुद का होगा। आप जब भी कोई अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा फेज़ आए और जब भी आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने ये प्रिपरेशन शुरू क्यों की है। ये फ़ैसला आपका था या आप पे थोपा गया था। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी हर व्यक्ति को कोई एक ना एक मौका ज़रूर देती है जिसमें वो अपने आप को साबित कर सके। तो यदि ये फ़ैसला आपके ऊपर थोपा गया था, तब भी आपके पास एक मौका है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं और समाज के ऐसे तबके में जाकर बैठ सकते हैं जहाँ से आप पूरे समाज को सेवा कर पाएंगे और समाज में एक अलग स्थान अपना बना पाएंगे। तो ज़िंदगी ने अगर आपको ये मौका दिया है, अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आए हैं दिल्ली, या फिर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास ये बहुत शानदार मौका है जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपने पोटेंशियल को और निखार पाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके दुनिया को ये बता पाएंगे कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि 21 दिन में लोग अपनी आदत बदल सकते हैं। तो अगर 21 दिन में आदत बदल सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 1 साल में तकदीर अवश्य बदली जा सकती है। तो अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो कंटिन्यूअस रिगरस मेहनत करें और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। एक अप्रोच है तो है का मतलब ये कि अगर आपको सुबह उठना है तो उठना है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर आपको अपनी बुक ख़त्म करनी है तो है, अगर आपको टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो है का जो अप्रोच है कि अगर आपको करना है तो किसी भी तरह उस चीज़ को करना है। और ये अप्रोच अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी तो केवल एक एग्ज़ाम है, और ज़िंदगी की और भी जो परीक्षाएं होती हैं, जो रियल लाइफ की एग्ज़ाम्स होती हैं, उसको भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स एक गलती और ये करते हैं कि एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए, एक ही चीज़ को करने के लिए वो कई सारे सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पॉलिटी पढ़ना है तो वो पॉलिटी की एक बुक की जगह 3 या 4 बुक्स पढ़ेंगे।
अगर इकोनॉमी पढ़नी है तो एक बुक की जगह 3 या 4 बुक्स पढ़ेंगे। अगर उनको टेस्ट सीरीज़ देना है तो एक कोचिंग की जगह 3 या 4 कोचिंग्स के टेस्ट देंगे। तो इससे मुझे लगता है कि ये अटर टाइम ऑफ वेस्ट है। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो इट्स बेटर दैट रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। तो इसका मतलब यही है कि अपना टाइम सेव करें और जितना एफिशिएंटली आप अपनी बुक को रिवाइज़ कर सकते हैं और जितनी कम बुक सोर्सेज के साथ, जितने कम कंटेंट के साथ आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें। अगर आप एक ही बुक से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है